Hi everyone, I'm Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. Today, most common and repetitive English grammar के rules हम सीख रहे थे for bank exams और for any competitive exam जहाँ पर English पूछी जाती है. This is part 2. Part 1 हम cover कर चुके हैं. मैं कोशिश करूँगी यहाँ कहीं टॉप पर उसका डायरेक्ट लिंक छोड़ने के लिए या लास्ट में उसको ऐड कर दूँगी, so आप वो ज़रूर देख लीजिएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है. हमने 4 रूल्स ऑलरेडी कर लिए थे. 5th से 8th तक आज हम करेंगे. उसके पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट. गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 27th ऑफ फरवरी को आपके लिए शेड्यूल करा गया है एंड दिस इज समथिंग जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. ओके, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल आप सभी के लिए. साथ ही साथ यहाँ पर कंपटीशन तो है, लेकिन अगर आप जीतते हो तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, ईयरपॉड, स्कॉलरशिप जैसे आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं. अगर आपकी रैंक नहीं आती है तो आपका लकी ड्रॉ में नाम निकल सकता है और उसमें जीतते हो तो आपको Amazon गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे 1000 रुपीज वर्थ ईच के. इसके साथ साथ यू गेट टू नो कि ऑल इंडिया लेवल पे क्या रैंक है. बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा होने वाला है और बैंक कैटेगरी के लिए जो टाइम है वो है 10 AM. सुबह सुबह ही हो जाएगा संडे को. इसमें एनरोल कर लो. NJM10 कोड है और इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रॉम वेयर यू कैन एनरोल. आई होप कि आप लोग अच्छा सा यहाँ पे रैंक सिक्योर करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि लकी ड्रॉ में आपका नाम निकले. उससे और सबसे ऊपर है ये प्रीलिम्स जैसा होने वाला है जिसमें बिल्कुल 100 क्वेश्चन आएंगे. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देकर आओ एंड अपने आप को टेस्ट करो ऑल इंडिया लेवल पर. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द रूल. 5th रूल हमारा बोलता है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज जब करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन जो प्रोग्रेस में पहले था, इन द पास्ट हुआ था, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और इवेंट ऑकर्ड. ओके, तो क्या हो रहा है ना, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. हम कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि पास्ट में होती थी, पास्ट में हुआ करती थी, और फिर हम बोलते हैं कि ये वाला जो एक रिपीटिंग टास्क था वो किसी पास्ट के दूसरे काम के पहले था. ओके, अगर हम टाइमलाइन में प्रेजेंट को अभी माने, ठीक है, एंड हम पीछे की ओर जाएं, लेट्स गो इन द रिवर्स मैनर, रिवर्स ऑर्डर. ओके, तो अगर हम पीछे की ओर चले तो पास्ट का कुछ एक आया इवेंट. ओके, लेट्स कॉल इट पास्ट ए. और इसके भी पहले, जैसे पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इसके भी पहले कोई काम हुआ था, लेकिन वो ऐसा कोई काम था जो कि रिपीटेशन में था या प्रोग्रेस में था. मतलब वो वन टाइम वर्क नहीं था, वो हुआ कर रहा था. तो उस केस में आप इस वाली बात को तो ध्यान में रख के पास्ट में बोलते ही हो. इस वाली बात को आप बोलते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, दे वर लिविंग इन इंडिया बिफोर ही गॉट अ जॉब इन कैनेडा. देखो, बिफोर है, ही गॉट अ जॉब, लेकिन गेटिंग अ जॉब इसके पहले वो इंडिया में रहा था नहीं, रह चुका था या रहा करता था. तो यहाँ पे देवर लिविंग जो है, ये दे लोग जो हैं, इसको हम सिंपली कंटिन्यूअस में नहीं बोलेंगे, हम इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे. दे हैड बीन लिविंग इन इंडिया बिफोर ही गॉट अ जॉब इन कनाडा. एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. अगर मैं बोल रही हूँ अपने बारे में, NJM had been teaching maths before she started teaching English. Okay, she started teaching English. I started teaching English long back. ये तो पास्ट में हो गया, लेकिन इंग्लिश सिखाने के पहले भी मैं कुछ किया करती थी. वहां पर had been और teaching इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, क्योंकि एक पास्ट की बात तो हो गई, लेकिन इस वाली बात के भी पास्ट में कुछ था और वो कंटिन्यूटी में था, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा. तो थोड़ा सा ध्यान देना ऐसी वाली बातों पर.
नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल जो कि है पार्टिसिपल का. सो अ पार्टिसिपल शुड बी रिलेटेड टू अ प्रॉपर सब्जेक्ट. कई बार एक पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म. सो कई बार ये फॉर्म्स होते हैं आपके. ओके. एंड इनके लिए हम जब आगे कंटिन्यू करते हैं, इन्हीं से सेंटेंस शुरू होता है. तो जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तलाश होती है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस बिगड़ जाता है. ओके. तो अगर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट, गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकलेगा. और इसके ऊपर सेंटेंस करेक्शन के बहुत क्वेश्चन आते हैं. सेंसिंग द थ्रेट. अब सेंस करने वाला कोई ह्यूमन होगा, है ना. जो भी सेंस कर रहा है, ये जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है वो एक ह्यूमन के लिए लगा है. तो जब मैं स्टार्टर खत्म कर रही हूँ, सेंसिंग द थ्रेट, अब यहां से मैं मेरी मेन बात की स्टार्टिंग कर रही हूँ. द गन वॉज टेकन आउट बाय द ऑफिसर. नो. यहाँ पर मुझे ऑफिसर को सब्जेक्ट किसी तरह बनाकर सेंटेंस को फिर से बनाना होगा. सेंसिंग द थ्रेट, ये सेंस कौन कर रहा है, यही ऑफिसर जो कि सब्जेक्ट बना. सेंसिंग द थ्रेट ऑफिसर टुक आउट हिज गन. तो इस तरीके से आप पार्टिसिपल के कनेक्शन में आगे का जो मेन सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का उसी को रखोगे. जैसे गेटिंग एंग्री ऑन देम. अगर मैं बोलती हूं स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड. ओके. सो ये गलत हो जाएगा क्योंकि गेटिंग वाला काम, गेटिंग एंग्री में जो गेटिंग वाला काम है वो टीचर कर रही है. टीचर बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही है. तो ये वाला गलत है. अभी इसको चेंज करना पड़ेगा. गेटिंग एंग्री ऑन देम, इसको हम यहां से इस तरीके से लिखेंगे द टीचर. ओके. क्योंकि जो एंग्री हो रहा है उसका नाम या फिर उसका कोई भी नाउन. द टीचर स्कोल्डेड स्टूडेंट्स. ओके. द स्टूडेंट्स. सो इस प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पर हमें करेक्शन करना पड़ता है. जो भी पार्टिसिपल का यूज हुआ है उसको एक्सपीरियंस करने वाला जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, उसका पास में आना, सब्जेक्ट बनना सेंटेंस का जरूरी है. तो यहाँ पे सेंस करने वाली चीज गन नहीं थी. सेंसिंग द थ्रेट, वो सेंस करने वाला ऑफिसर था. तो सब्जेक्ट ऑफिसर को होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता. तो ये होते हैं कुछ प्लेसमेंट रिलेटेड बातें और इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है. आगे हम पढ़ते हैं एंड हियर इज अ सिंपलर रूल, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम से अगर सेंटेंस शुरू कर रहे हो. ओके. जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, हार्डली, ऑफन, सेल्डम. एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके. दोनों को मानेंगे. अगर इन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इफ दे कम एट द बिगिनिंग और यही एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इन्वर्जन का फॉलो करेंगे सेंटेंस बनाते समय. इन्वर्जन का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद में मेन वर्ब आएगा. ओके. सेल्डम सब्जेक्ट है शी, वर्ब है गोज और ऑब्जेक्ट है देयर. अब यहाँ पे अगर सेल्डम नहीं होता तो फिर शी गोज देयर सही था, लेकिन सेल्डम एक एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको क्या करना होता है, आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना होगा. क्योंकि ये सेंटेंस चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब में डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे गो, और इस तरीके से लिखेंगे. एक और बताती हूँ. नेवर डिड आई सी दिस प्लेस. ओके. नेवर डिड आई सी. अगर होता नेवर आई सॉ दिस प्लेस तो गलत हो जाता.
हमको नेवर से ये पूरा सेंटेंस शुरू होते हुए मिल रहा है। अगर ये वाले वर्ड्स कहीं बीच में हो, सब्जेक्ट के बाद हो, तब तो कोई चिंता नहीं है, तब कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये शब्द पहला वर्ड है सेंटेंस का, तो आगे आपको ये वाला इन्वर्जन का स्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। सो नेवर डिड आई सी, नेवर आई सॉ नहीं होगा, नेवर हैव आई एवर सेड दिस। इस तरीके से आपको इन्वर्जन लगाना होता है। एंड देन कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे yesterday, couple of days ago, months ago, last year, a while ago। तो ये जो समय बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं, दे कैंट बी यूज विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनको हमें सिंपल पास्ट टेंस में ही बोलना होता है। I have seen Mr. Peter in the downtown Manhattan on my way to Starbucks cafe yesterday। जब ये काम yesterday होकर खत्म हो गया, वन टाइम वर्क है जो पास्ट में होकर अब नहीं हो रहा है, खत्म हो चुका है, तो उस केस में मुझे यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस लगाने की जरूरत थी। आई कैन नॉट यूज एनी अदर टेंस। yesterday हो गया, अ डे बिफोर हो गया, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, 10 days ago। इस तरीके से जो एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम बताने वाले एडवर्ब्स हैं, अगर सेंटेंस में वो आ गए तो आपके सेंटेंस का टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो दैट वाज द सेशन जहाँ पे हमने और 4 रूल सीख लिए हैं। अब बस इन्हें ऑब्जर्व करते जाओ, इनकी प्रैक्टिस करते जाओ। आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी प्लान कर सकते हो, जहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 PM की क्लास जिसमें ग्रामर करा रही हूँ, और 3 PM की क्लास जिसमें अब हम वोकैबुलरी वर्कशॉप कर रहे हैं। सो क्वेश्चंस के थ्रू वोकैबुलरी का रिवीजन हो रहा है, वोकैब में सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स को। ये आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा, और अनअकैडमी प्लस पर प्री हो, मेंस हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सारे कोर्सेज सारे एजुकेटर्स के सब सब्जेक्ट्स के आपके लिए ओपन होते हैं। सो सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कोड है NJM10, इसका यूज करिए। अभी तो ऑफर भी चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफर है, थोड़े समय बाद फिर से आ जाएगा। योर जॉब इसकी आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कि हम रुके ना रहे, सही समय आने का, नोटिफिकेशन शो होने का, आउट होने का। आप अगर चाहते हो इस साल बैंक एग्जाम क्रैक करो, सो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें आपके डाउट्स को प्रायोरिटी मिलती है। सो NJM10 इज द कोड, याद रखिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। इफ यू नो समवन, उसका फायदा हो जाएगा, दैट पर्सन विल गेट मैक्सिमम ऑफ। और अपने क्रेडिट्स का भी जरूर यूज करिएगा, सो उससे और एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाता है। So that's it for this session for today. Thank you so much. I'll be seeing you soon with more rules, with more videos. Till then, take care and stay blessed.